केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालांकि अभी कैबिनेट ने कानून पास नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट को मंजूरी दी है। हालांकि इसे लेकर अब सियासत गर्मा गई है। किसी का कहना है कि भाजपा जब से 400 पार हार गई है, तब से ही ऐसे बयान देती आ रही है। लेकिन कोई इस वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में भी उतर गया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इसका विरोध करना शुरू किया है। खास बात यह है कि इस पूरे मसले को लेकर एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच फिर से जुबानी जंग हो चुकी है। अखिलेश यादव ने एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया। इस पोस्ट पर अखिलेश ने 5 सवाल खड़े किए हैं और भाजपा पर तंज भी कस डाला है। ये सभी सवाल बीजेपी और केंद्र सरकार पर व्यंग्यात्मक लहजे में पूछे गए हैं। अखिलेश ने शुरुआत इस बात से की है कि लगे हाथ महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के उपचुनाव भी घोषित करवा देते। आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ महाराष्ट्र और यूपी उपचुनाव नहीं कराने को लेकर अखिलेश ने भी तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने लिखा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन सिद्धांत के रूप में है, तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम टाउन नगर निकायों के चुनाव सभी साथ ही होंगे, या फिर त्योहारों और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधानुसार। भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिरवाएगी, तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनाव तक का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर पूरे देश में फिर से चुनाव होगा? इसको लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे, उनकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, या ये भी महिला आरक्षण की तरह भविष्य के ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाल एक जुमला भर है? कहीं ये योजना चुनाव का निजीकरण करके परिणाम बदलने की तो नहीं है? ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उसके पास मानवीय व अन्य जरूरी संसाधन ही नहीं है, इसलिए हम चुनाव कराने का काम भी ठेके पर दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसके आगे लिखा, जनता का सुझाव है कि भाजपा सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर जिले, नगर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के चुनाव को एक साथ करके दिखाए, फिर पूरे देश की बात करे। चलते चलते जनता यह भी पूछ रही है कि आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि सुना तो यह है कि वहां तो 1 पर्सन 1 ओपिनियन ही चलती है। कहीं कमजोर हो चुकी भाजपा में अब 2 पर्सन 2 ओपिनियंस का झगड़ा तो नहीं है? यही नहीं, अखिलेश यादव से पहले सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी क्या कहा था, सुनिए। देश की तमाम ऐसी बहुत ही ज्वलंत और जनोपयोगी समस्याएं हैं, जैसे महंगाई है और बेरोजगारी है। करोड़ों करोड़ों नौजवान पढ़े लिखे बेकार हैं। न जाने कितने नौजवानों ने अपना आत्महत्या कर लिया, अपनी डिग्रियां जला ली। और ये हमारे देश की संपदा है। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता है। देश की संपदा, देश की दौलत हमारे नौजवान और हमारे देश के रहने वाले लोग हैं। तो उनके रोजगार के बारे में, उनके सरकारी नौकरी के बारे में सरकार का ध्यान नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन भी किया है। मायावती ने अपने एक्स पर लिखा है कि एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश और जनहित में होना जरूरी है।